हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमने 25वां अध्याय पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 26वां अध्याय, कार्तिक मास का 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विविध आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। अब आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके नाम से ही उनका देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। यह त्रिवच एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग्य निद्रावश हो सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को कहा, वहां आते हुए देखा तो विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुआ था। विष्णुदास ने आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया और विष्णुदास ने चढ़ाए हुए फूलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देख क्रोध में भयकर बोला, ए ढोंगी मूर्ख, तुझे मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोती और सोने का फूल नहीं दिखता? तुमने तुलसी दल वो अपने सादे फूल से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाए? तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ा और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ करने लगा। हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से, अहंकार से कहा, हे प्रिय, भगवान की भक्ति तो अभिमान से। यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसी भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने तो आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया, न तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपनी पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में उनके ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा भी दी। जो यज्ञ कर पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही कहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी और भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और सब प्राणियों में वह समृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बीत गए। इस तरह से 26वां अध्याय समाप्त। और हम आगे देखेंगे 27वें अध्याय के राजा और ब्राह्मण दोनों में से किसकी भक्ति भगवान ने सही बताई है। हरे कृष्णा।